अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त कतर में मौजूद हूँ और ये कतर का बहुत ही खूबसूरत इलाका है लुसेल का। यहाँ पे आज मेरा सेकंड डे है। तो जितने भी टूरिस्ट पाकिस्तान, इंडिया या ऐसे कंट्रीज से यहाँ पे आना चाहते हैं, जो वीज़ा ऑन अराइवल ऑप्ट करते हैं या हया कार्ड जो कि अब एक्सपायर हुआ है उनका एक्सपीरियंस है, या वो लोग डिस्कवर कतर के थ्रू बुकिंग करके यहाँ पे आते हैं, तो उन्होंने 4 से 5 बातें मेरी याद रखनी है। ऐसे ना हो कि आप भी उस कर्ब से गुज़रे जिस कर्ब से मुझे यहाँ पे गुजारा गया है। पहली बात यह है कि अगर आपका कतर एयरवेज़ का टिकट है तो वो आपको ऑफ़र करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल कुछ नेशनैलिटीज़ के लिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी शामिल है। उसके लिए आपने कंफर्म होटल की बुकिंग शो करनी होती है, और होता ये है कि हम बाहर agoda.com या booking.com से होटल की बुकिंग करते हैं जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी बुकिंग जो डिस्कवर कतर है उसके वेबसाइट से ही करेंगे। ये आपकी कंपल्शन है, ये ऑप्शन नहीं है। और डिस्कवर कतर पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उनके होटल्स इंतहाई ख़राब हैं। 3 या 4 या 5 स्टार होटल्स भी अगर हैं तो वो आपको इंतहाई लिमिटेड सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, प्लस आपका जो स्टे है कम से कम 2 नाइट्स का होना चाहिए। अगर आप एक दिन का स्टॉप ओवर ले रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपको एक दिन इजाफी पे करना पड़ता है, क्योंकि कम से कम स्टे का दौरानिया आपकी 2 नाइट्स हो। इसके साथ साथ जो अगली मुसीबत आपके गले आन पड़ेगी अगर आप डिस्कवर कतर वाले होटल बुकिंग करते हैं, तो उनका जो चेक इन टाइम है सारे के सारे होटल्स का वो 3 PM ऑनवर्ड है। तो अगर आपकी फ़्लाइट सुबह 8 बजे पहुंची है, 7 बजे पहुंची है या कोई 11 बजे पहुंची है, तो आप ये 4 से 5 घंटे इधर रुसवा होते रहेंगे। आपके पास अगर सामान है, बच्चे हैं, आपको वो चेक इन भी नहीं करने देते एडवांस में, ना ही इस तरह का कोई रिक्वेस्ट ये इंटरटेन करते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वीज़ा ऑन अराइवल का, क्योंकि आपको फिर 3 बजे तक आना पड़ता है, या फिर एक दिन एडवांस में होटल में करेंगे, उसमें भी अगर रात 12 बजे तक आप चेक इन नहीं करते तो आपकी वो चेक इन तो कैंसिल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर गलती से आपने वो बुकिंग 3 दिनों की बजाय 30 की है, या 4 दिन की है, या 10 दिन की है, तो सारे के सारे पैसे वो आपसे चार्ज करेंगे। उसके बाद कैंसिलेशन, रिफ़ंड, अल्टरेशन, अमेंडमेंट, परिवर्तन, उसमें तब्दीली नहीं होगी। अगर गलती से आपने अपना बेड 2 सिंगल बेड आपको चाहिए 2 फ्रेंड से, और आपने मास्टर बेड या क्वीन साइज़ बेड किया हुआ है, तो उसकी अल्टरेशन के चार्जेस भी आपसे वो इतने डिमांड करते हैं जिस पे आपका एक पूरा नया कमरा बुक हो सकता है। तो प्लीज़ वीज़ा ऑन अराइवल पे कतर ना आए। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपने 100 रियाल बचा दिए उधर, तो यहाँ पे आपके 5000 रियाल ये एक्स्ट्रा आपसे चर्न आउट करेंगे आपकी पॉकेट से, जो कि आपके लिए इंतहाई मुसीबत का बायस बन सकता है। लास्ट बात मैं कतर के हवाले से ये कहूँ कि वो बड़े डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रखते हैं हमारे कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी उनका सलूक होता है। बीइंग अ डॉक्टर, सारी कुछ लवाजिमात पूरी होने के बाद अपडेटेड प्रोफाइल पिक्चर, तस्वीर, सारा कुछ पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीशन के बाद 1 या 2 इजाफी चेक्स आपके लगाते हैं। ये सिक्योरिटी चेक के नाम पे आपके सारे अंगूठों के निशान वो वहाँ पे लेते हैं, जो कि और नेशनैलिटीज़ के लिए नहीं है। प्लस आपको इतना डिस्क्रिमिनेटली ये लोग ट्रीट करते हैं कि 10 बार तो मेरा दिल किया कि मैं उधर से ही बैंकॉक फ्लाई करूं और इनके 1 या 2 दिन का ट्रांजिट लूँ ही ना। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों से ये अपील है कि प्लीज़ इस ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त पे काम शुरू करें, ना कि कोई दूसरा पासपोर्ट लेने के लिए। काश मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के सारे डिप्लोमेट्स को भी, सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स को, सारे ऐसे लोग जिनके पास सियासी पासपोर्ट है या जो भी कलर XYZ है, उनको हम साल में 1 बार इस ग्रीन पासपोर्ट के साथ भेजें कहीं पे, कि इनको पता लगे कि ये लोग कितना जलील करते हैं हमें, और आपकी फिर यहाँ पे कोई नहीं सुनता। सेकंड और आखिरी बात मैं कहता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान में एजेंट है और जितने भी आपके टूर ऑपरेटर्स हैं, प्लीज़ आप लोग अपडेटेड गाइडलाइंस खुद पढ़ें,
फिर उसको समझें और अपने क्लाइंट्स तक आप पहुंचाएं। क्योंकि मेरे साथ हुआ ये कि मैंने चूँकि बुकिंग आउटसाइड डिस्कवरी की थी, वो बुकिंग मेरी गई, रायगा गई, वो 3 नाइट्स का स्टे मेरे पैसे वैसे ही गए। पैसों का इशू नहीं है, बट मुझे दुख इस बात का है कि मेरे टूर ऑपरेटर को मैंने रात के टाइम पे कॉल करके ये बात समझाई कि कतर के वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपका डिस्कवर के थ्रू बुकिंग होनी है। अब मुझे नहीं पता कि उसको ये बात किसी और ने बताई है कि नहीं बताई, क्योंकि अभी तक वो बस इसी तवक्कुल पे लोगों को भेज रहा था कि आगे उनका फीडबैक शायद उसको ना मिलता हो। क्योंकि जो मुझे जलील किया है इन लोगों ने, और बंदों को तो पता नहीं वो क्या कहते हैं, क्या कुछ किया होगा। सो इसको मैं वाइंड अप करता हूँ, बिकॉज़ ये टाइम है अब इधर घूमने फिरने का। कहने का मकसद ये है, अगर आपकी अज़हद कोई अशद ज़रूरी काम है तो आप आएँ। अगर आपने सिर्फ टूरिज़म या वैसे ही टप्पा लगाने के लिए या कोई एक आध मुल्क करना है, तो आप कतर को एंड पे अगर रखें तो बेहतर है। इससे और टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और इससे और सस्ती कंट्रीज़ हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना वर्कअप पूरा करें, किसी भी कंट्री पे जाने से पहले किसी और के भरोसे ना रहें। मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर मेरा बस चलता तो मैं एक दिन पहले एयरपोर्ट जाके इसकी रिहर्सल करता, लेकिन चूँकि इसका वो क्या कहते हैं इजाज़त नहीं दिया जाता, और जो गूगल पे मैंने इंफॉर्मेशन ली थी वो अपडेटेड नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ। सो नाउ सेइंग यू पीपल गुड बाय, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और दोहा पे मेरा कंप्लीट व्लॉग और कतर की इमिग्रेशन के हवाले से आई विल बी अपडेटिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 days। सी यू, टाटा, साइनराय, बाय बाय।